चालू। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज कक्षा 7 में विषय गुजराती पाठ 6 नर्मदा मैया पाठ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। नर्मदा मैया मतलब नर्मदा नदी, हमारी गुजरात की बड़ी नर्मदा नदी है। उसका नर्मदा मैया मतलब नर्मदा माता, नदी को माता के रूप में माना जाता है। उसका लेखक है रमण भाई सोनी। आ प्रवास वर्णનમાં લેખકે લોકમાતા नर्मदाનો सरल भाषा में सरस परिचय करावे छे। ये प्रवास वर्णन में लेखक ने लोकमाता नर्मदा नदी का सरल भाषा में परिचय कराया है। नर्मदा मैया खरा अर्थ में गुजरात की लोकमाता है। नर्मदा माता सही अर्थ में देखेंगे तो गुजरात की लोकमाता है और वो जीवादोरी समान है। आ बात लेखके આપણે પોતે प्रवास माणता होइए तेवी रसाळ शैली में करी छे। ये बात लेखक ने हम सभी प्रवास का अनुभव करते होंगे ऐसी रस भरी शैली में किया है। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चालो त्यारे आज एक नवी जातनो प्रवास करिए। तो चलो बच्चों, आज हम एक नई प्रकार से प्रवास करेंगे। मुसाफरी कितनी लंबी है खबर है? मुसाफरी कितनी लंबी है वो आपको पता है? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर जितनी लंबी है। तमने थसे आपको होगा अरे कितनी लंबी है, अरे कितनी लंबी है, क्यारे पूरी थाय, कब पूरी हो जाएगी ने केवी रीत ने केवा थाकी जवाय ने कैसे थक जाएंगे। पण आपणे पंखी पाँखे ने पानी प्रवाहे प्रवास करीशुं, लेकिन हम सभी पंखी की पाँख से और पानी का प्रवाह से प्रवास करेंगे। नहीं थाक लागे, नहीं खोटो समय जाए ने मजा एटली ज आवशे। नहीं थाक लगेगा, नहीं गलत समय बिगड़ेगा और इतनी ही मज़ा आएगी। मन ने तैयार रखजो, मन को तैयार रखना। आपणे छेक दूर पहुँची जाइए छे, हम सभी दूर तक पहुँच जाएंगे। गुजरात की पूर्व बाजुए शुरू थाय छे मध्य प्रदेश। गुजरात की पूर्वीय बाजू से शुरू होता है मध्य प्रदेश। आपणे जईशुं मध्य प्रदेश में, पर छेक पूर्व तरफ। हम सभी जाएंगे मध्य प्रदेश में, वो भी छेक पूर्व तरफ। ત્યાં मैकल नामनो पर्वत है, वहाँ मैकल नाम का पर्वत है। अने तळेटी में और तलहेटी में एक विशाल सरोवर है। अने तळेटी में एक विशाल सरोवर और तलहेटी में वो तट पे बड़ा सरोवर है अमरकंटक, अमरकंटक नाम का। त्यांथी निकले छे अपनी नर्मदा मैया, वहाँ से निकलती है हमारी नर्मदा माता मतलब नर्मदा नदी। आकाश में ऊँचे ने ऊँचे जाइए तो भारत देशना बे आड़ा भाग पाड़ती एक चड़कती ने सरकती रेखा देखाए, ए ज नर्मदा। आकाश में ऊँचे जाएंगे तो ऊँचे ने ऊँचे जाएंगे तो भारत देश का 2 भाग पड़ता है, आड़ा भाग बीच से। इसके लिए वो चमकती और सरकती रेखा जैसी दिखाई देती है, यही है नर्मदा। ऊपरनो भाग उत्तर भारत और नीचेनो भाग दक्षिण भारत। हम देखेंगे तो ऊपर का भाग कौन सा भाग है? उत्तर भारत है और नीचे का भाग दक्षिण भारत। वड़ी कई केटलाय किलोमीटर सुधी तो नर्मदानी बंने बाजू 2 ऊंचा पर्वत है और कहीं कितने किलोमीटर तक तो नर्मदा की दोनों तरफ 2 बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सातपुड़ा। उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण दिशा में सातपुड़ा पर्वत है। ने वच्चे वहे छे धसमसती उछलती कूदती नर्मदा और बीच से बह रही है और धसी जा रही है, उछलती कूदती नर्मदा मैया जा रही है। तमने खबर छे नर्मदानो अर्थ? आपको पता है नर्मदा का अर्थ क्या है? जे आपने आनंद एटले के नर्म आपे ते नर्मदा। जो अपने को आनंद और शांति देगी, नरम रहेगी, वो नर्मदा है। एना किनारा परनी कुदरती शोभा आपने आनंदित करी मूके एवी छे। उसके किनारे पर पैकी कुदरत की शोभा अपने को आनंद कर देती है, ऐसी है। ठेर ठेर सुंदर वृक्षों ने साथे साथे चाली आवता ऊंचा ऊंचा पहाड़ों। ठेर ठेर मतलब जहाँ देखो वहाँ सुंदर वृक्ष
और साथ साथ चले आते ऊंचे 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 छोटे बड़े ऊंचा और नीचा मतलब छोटा और बड़ा पहाड़ है। ક્યાંક લીલોતરીવાળા સુંદર ખુલ્લા મેદાનો, कभी कभी तो कहाँ कहीं तो हरा हरा सुंदर खुला मैदान भी है। नर्मदा ક્યાંક एकदम शांत, नर्मदा कोई जगह एकदम शांत हो जाती है। ક્યાંક दौड़ती कूदती એટલે એને રેવા પણ કહે છે। कभी कोई जगह शांत हो जाती है तो कोई जगह वो दौड़ती है और कूदती है, इसलिए वो उसको दूसरा नाम रेवा भी है। तो रेवा એટલે કૂદનારી, રેવા मतलब કૂદનારી। ક્યાંક એ ધોધ બની જાય છે, कभी तो कहीं वो धोध भी बन जाते। ક્યાંક पહોળા पटे धीर गंभीर वह છે, कहीं तो बड़ा पट में धीरे से बहती है, धीर गंभीर बहती। આવી સરસ નદી, ऐसी अच्छी नदी है। આપણા ઋષિમુનિઓ તો એના સુંદર કિનારે યાત્રા કરી એના વખાણ કરતાં થાકતા જ નથી। अपने ऋषि मुनि जो है तो ये तो सुंदर उसका नर्मदा नदी का सुंदर तट पे प्रवास करते हुए यात्रा करते हुए थकते भी नहीं हैं और उसका मुँह से अच्छी तरह से वखाण भी करते हैं। તમે તમારા દાદા દાદીને આ સ્ત્રોત ગાતા પણ સાંભળ્યા હશે। आपने आपके दादा दादी जो है उसको ये स्त्रोत मतलब श्लोक भी गाते हुए सुना होगा। त्वदीयम पाद पंकजे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी, मैं तेरे चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। तो लो आम बात करता करता आपने जबलपुर पासे भेड़ाघाट आवी पहुँचा। ऐसे बात करते करते हम सभी जबलपुर के पास भेड़ाघाट आ पहुँचे। सुंदर जगह છે, अच्छी जगह है। आरस पहाड़ना घेरा पीड़ा खड़कों वच्चे शांत बहतो प्रवाह, सुंदर जगह है। आरस पहाड़ का जो पत्थर है वो घेरा मतलब थोड़ा पीला दिखते हुए खड़क के बीच शांत उसका प्रवाह है। चांदनी रातें नौका विहारनी एवी तो मज़ा आवे। चांदनी रात होगी और वहाँ चांदनी रात में नर्मदा नदी में नौका विहार मतलब नाव में घूमेंगे तो इतनी मज़ा आती है ने। आ जुओ और वो देखो पर्वतों કેટલા નજીક આવી ગયા છે, पर्वत कितने नज़दीक आ गए, जाने वाते बढ़ गया, मानो बात में जुड़ गए। आ जगह ने बंदरकूद कहे છે, ये जगह को बंदरकूद कहते हैं। आ पर्वत पर थी सामेना पर्वत पर ने ત્યાંથી વળી પાછા આ पर्वत पर वांदरा कूदाकूद કર્યા करे છે। ये पर्वत से सामने वाले पर्वत पर और सामने वाले पर्वत से फिर ये पहाड़ पर जो बंदर है वो कूदाकूद करते हैं, इधर से उधर और इधर से उधर कूदाकूद करते रहते हैं। वच्चे नदी माता जोया करे ये वांदरा को, और बीच में नदी माता जो है वो देखती रहती है ऐसे बंदर कूद को। कहे છે કે જૂના જમાનામાં શૂરવીર સૈનિકો પોતાના ઘોડા પણ અહીંથી કૂદાવી જતા। कहा जाता है कि पुराने समय में शूरवीर सैनिक भी अपना घोड़ा यहाँ से कूदा के लेके जाते थे। ने ત્યાં જુઓ और वहाँ देखो 108 पगथिया वालू 64 जोगणीનું गौरी शंकर मंदिर, वहाँ देखो 108 सीढ़ी वाले 64 जोगणी का गौरी शंकर मंदिर भी है। आ नर्मदा मैया ने किनारे मंदिरों કેટલા બધા ने ठेर ठेर ये नर्मदा माता के नदी किनारे मंदिर कितने हैं, जहाँ देखो वहाँ मंदिर देखने को मिलते। હવે થોડા આગળ જઈશું और अभी थोड़ा આગળ आगे जाएंगे। નદીની સાથે સાથે પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ મુસળધારથી પણ વધારે વરસાદ પડે તેને શું કહીએ। नदी के साथ साथ पूर्व से पश्चिम तरफ जाएंगे तो बहुत पानी की धार पड़ती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, धुआंधार बरसात, धोधमार बरसात बोलते हैं ना। धुआंधार, धुआं मतलब का धुमाड़ो, धुमाड़ो मतलब धुआं, जो अग्नि जलाते हैं लकड़े से और धुआं निकलते हैं, धुआंधार बारिश। धुआं એટલે ધુમાડો, ધુआं मतलब गुजराती में उसको धुमाड़ो कहते हैं। અને धार એટલે પાણીની ધારા, मतलब धार मतलब पानी से बहने वाली धार। आ धुआंधार नामनी जगह नर्मदा धोधनी जेम पड़े छे। ये धुआंधार नाम की जगह से नर्मदा नदी धोध रूप से बहती है। ऊंचा पर्वत पर थी नीचे मोटी शिलाओं पर, बड़े पहाड़ों से नीचे बड़ी पत्थर की जो शिला है पत्थर पे गिरता है। आथी फीण भरेला सफ़ेद पानी उछळे
इसके लिए फीण से भरे हुए सफ़ेद पानी भी उछल रहा है ने एनी आसपास इतना बड़ा झीणा झीणा बिंदुओं उड़े के और उसकी आसपास इतना बारीक बारीक उसका पानी का भी बूंद उड़ता है कि जानो धुमाड़ो ज जोई लो। जाओ देखो, धुआं ही देख लो, કેટલું સુંદર દ્રશ્ય, कितना सुंदर दृश्य। तड़को हो तो मेघधनुष पण देखाय और धूप होगी तो मेघधनुष भी दिखाई देता है ने पानी पड़वानो अवाज तो सिंहनी गर्जना जेवो, पानी गिरने का आवाज़ तो सिंह की गर्जना जैसा है। आजू बाजू खुल्लो प्रदेश, आसपास खुला प्रदेश है। आगळ जता प्रवाह आगे जते हुए प्रवाह सहेज धीमो पड़े, थोड़ा धीरा पड़ता है। आ पत्थर शंख जीरुना सफ़ेद सुवाड़ा पत्थर है। ये पत्थर शंख जीरु का सफ़ेद वो मुलायम पत्थर है। थाय छे कि थोड़ा वीणी लईए, ऐसा होता है कि थोड़ा ले लेंगे। हवे थोड़ी झड़प करी सुने, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी झड़प करेंगे। इटारसी और होशंगाबाद आगळ नर्मदा किनारे त्रासा अणीदार पत्थरों छे। इटारसी और होशंगाबाद के आगे नर्मदा के किनारे त्रासे और अणीदार मतलब अणी वाला पत्थर है। ध्यान राखीने पग मूकवो पड़े, ध्यान रखकर पैर रखना पड़ता है। पण आपणे तो पंखीनी आँखें ऊँचे पंखीनी पाँखें झड़पथी आगळ चालीए। हम सभी तो पंखी की आँखों से ऊपर और पंखी की पाँख से झड़प से आगे चलते हैं। वाह, हवे गुजरात में प्रवेशी गया। वाह, अभी तो हम गुजरात में प्रवेश किया। घणे सुधी तो नर्मदा मध्य प्रदेश ने गुजरात की सरहदे चाले छे ने पछी गुजरात में प्रवेशे छे। ज़्यादातर तो नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पे चलती है और बाद में गुजरात में प्रवेश करती। केवड़िया नजीक गोरा गामे शूलपाणेश्वर महादेवना मंदिर ने प्रणाम करी आगळ चाली। केवड़िया के नज़दीक गोरा गांव में शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर को प्रणाम करके आगे चलते हैं। पेलू देखाय भरूच जिल्लाનું नवागाम અને આ જુઓ નીચે દેખાય છે વિશ્વની 8મી અજાયબી જેવો સરદાર સરોવર બંધ। वो दिखता है भरूच जिला का नवागाम और उसको देखो, और नीचे दिखता है विश्व का 8મી अजायबी जैसा सरदार सरोवर બંધ। આ જળરાશિથી ગુજરાત અને રાજસ્થાનના કરોડો લોકોની તરસ છીપશે અને જમીનની સિંચાઈનો પણ લાભ મળશે। ये जल राशि से बहुत पानी से गुजरात और राजस्थान के करोड़ों लोगों को उसकी प्यास बुझेगी और ज़मीन में पानी का सिंचाव से लाभ भी मिलेगा। विश्वની સૌથી મોટી કોન્ક્રીટ અસ્તરવાળી નર્મદાની મુખ્ય નહેર નર્મદાના જળને ઠેઠ રાજસ્થાન સુધી પહોંચાડશે। विश्व की सौથી बड़ी कंक्रीट वाली नहर जो है नर्मदा की मुख्य नहर, वो नर्मदा का पानी को ठेठ राजस्थान तक पहुँचाएगा। आम आ नर्मदा नदीना खंभातना अखातમાં व्यर्थ वही जता पाણીનો कार्यक्षम उपयोग करवा मनुष्य केवो भगीरथ प्रयास कर्यो छे। ऐसे नर्मदा नदी का खंभात का अखात में व्यर्थ बह जाने वाले पानी को अच्छी तरह से उपयोग करने का मनुष्य कितना भगीरथ प्रयास करता है, कितना बहुत बड़ा प्रयास करता है। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा माता को मैं प्रणाम करता हूँ। जुओ तो नर्मदा ये अहीं बेट बनावी दीधो छे। देखो तो नर्मदा नदी ने यहाँ बेट बना दिया है। बे बाजू नर्मदा वच्चे कबीरवड़, दोनों तरफ नर्मदा के बीच कबीरवड़ है। अहीं नर्मदा मैया शांत छे, यहाँ नर्मदा मैया शांत है। वर्षों वड़वाईओ फैलाईने वड़ अहीं वड़दादा बनी गया। सालों से जो बरगद का पेड़ है वो बरगद का पेड़ उसकी वड़वाई जो है उसको फैला कर वड़ दादा मतलब बरगद दादा का पेड़ बन गया है। जाने वड़नु नानु सरखू वन जोई लो, मानो बरगद का छोटा वन देख लो। कवि नर्मदे तो वड़ी गाई लूँ, कवि नर्मद ने तो गाया है कि भूरो भास्यो झांखो दूर थी धुम्मसे। भूरा कलर का दिखाई देता है झांखक से दूर से धुम्मस में पहाड़ सरखू, पहाड़ जैसा। धुम्मस में भूरो ने झांखो पहाड़ जेवो देखाय छे। धुम्मस में वो पहाड़ कैसा दिखता है, भूरा और झांखा पहाड़ जैसा दिख।
થાય છે कि અહીં રમવા રોકાઈ જઈએ, ऐसा मन करता है कि यहाँ खेलने के लिए रुक जाते हैं, પણ વડદાદા આગળ શાંતને આજ્ઞાંકિત નર્મદા મૈયા આપણને લાડથી જાણે કહે છે कि लेकिन बरगद का पेड़ है वो दादा है, वो उसके आगे शांत और आज्ञांकित रूप से नर्मदा मैया हम लोग को प्यार से कहती है बहुत समय થઈ ગયો છે, बहुत समय हो गया है, સ્નાન કરીને આગળ વધે, ના ધો के आगे बढ़ते हैं, પણ જોજો હું જળ એ જીવન છે, देखना हम जल ही जीवन है, આપણે જળને સાચવીશું, हम जल को अच्छी तरह से उसका उपयोग करेंगे तो जड़ આપણને સાચવશે, ખરું ને, जड़ ही हम लोग को अच्छी तरह से रखेगा, अच्छा है ना। तो આપણે ચાલીએ, તો हम चलते हैं, બેટની સામે છેડ, બેટ કે સામને છેડ, ઉપર શુકલ તીર્થ આગળ, ઉપર શુકલ તીર્થ આગે, કુદરતનું એક બીજું સુંદર तीर्थ અહીંથી આગળ ભરૂચ નજીક, कुदरत का सुंदर तीर्थ है, यहाँ से आगे भरूच के नज़दीक હવે નર્મદા સાગરને મળશે, અભી નર્મદા समुद्र को मिलेगी, दरेक नदी छेवटे सागर ने ज मळे छे ने, सभी नदी अंत में तो समुद्र में ही मिल जाती है। केटलुं बधुं कूदती ने दौड़ती नर्मदा अहीं धीमी पड़े छे, कितनी ज़्यादा कूदती और दौड़ती नर्मदा यहाँ धीरे से जाती है, पर नर्मदा ते नर्मदा, लेकिन नर्मदा वो नर्मदा है, बीजी नदीओ जेटली धीमी तो पड़े ज सानी, दूसरी नदी जैसी तो धीरे से कहाँ पड़ेगी। सागर में दूर सुधी पोतानो चीलो करती धसे छे, समुद्र में भी दूर तक वो अपना चीला मतलब रास्ता करती हुई वो आगे जा रही है, ने पछी तेमा भળી જાય છે और बाद में उसमें उसका पानी मिल जाता है। आवी नर्मदा अपनी लोकमाता है, ऐसी नर्मदा हमारी लोकमाता है। गुजरात की मोटी ने सुंदर नदी है, गुजरात की बड़ी और बहुत सुंदर नदी है। अपने आशा है जीवादोर है, अपनी आशा भी है और जीवादोरी भी है। तमने थाय छे कि मोटा थईशुं त्यारे सगी आँखने ने गनता पगे जाते ज नर्मदानो प्रवास करीशुं। आपको ऐसा होता है ना कि बड़े हो जाएंगे तब हम अपनी आँखों से और अपनी आँखों से अपने मन में जो स्वप्न है वो खुद पैरों से चलकर नर्मदा नदी का प्रवास करेंगे। तो बच्चों ये पाठ यहाँ आपका ख़त्म होता है, दूसरा वीडियो में आपको सवाल जवाब करवाऊँगी। धन्यवाद।